सभी को जय मसीह की। प्रियो, आज हम देखेंगे लूका रचित सुसमाचार का दूसरे अध्याय का 25 वचन। यरूशलेम में शामून नामक एक मनुष्य था और वह मनुष्य धर्मी और भक्त था और इज़राइल की शांति की बाट जोह रहा था। और पवित्र आत्मा ने उस पर था और पवित्र आत्मा उसके द्वारा प्रकट हुआ कि जब तक वह प्रभु के मसीह को देख न लेगा तब तक मृत्यु को न देखेगा। वह आत्मा के सिखाने से मंदिर में आया और जब माता पिता उस बालक यीशु को भीतर लाए कि उसके लिए व्यवस्था की रीति के अनुसार करे, तो उसने उसे अपनी गोद में लिया और परमेश्वर का धन्यवाद करके कहा, हे स्वामी, अब तू अपने दास को अपने वचन के अनुसार शांति से विदा करता है, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है, जिसे तूने सब देशों के लोगों के सामने तैयार किया है, कि वह अन्य जातियों को प्रकाश देने के लिए ज्योति और तेरे निज लोग इज़राइल की महिमा हो। उसका पिता और उसकी माता इन बातों से जो उसके विषय में कही जाती थी आश्चर्य करते थे। तब शामून ने उसको आशीष देकर उसकी माता मरियम से कहा, देख, वह तो इज़राइल में बहुतों के गिरने और उठने के लिए और एक ऐसा चिन्ह होने के लिए ठहराया गया है जिसके विरोध में बातें की जाएगी, वरन तेरा प्राण भी तलवार से वार पर छिप जाएगा। इससे बहुत हृदयों के विचार प्रकट होंगे। आशोर के गोत्र में से हन्ना नामक फनुएल की बेटी एक भविष्यद्वक्तनी थी। वह बहुत बूढ़ी थी और विवाह होने के बाद 7 वर्ष अपने पति के साथ रह पाई थी। वह 84 वर्ष से विधवा थी और मंदिर को नहीं छोड़ती थी, पर उपवास और प्रार्थना करके रात दिन उपवासना किया करती थी। और वह उस घड़ी वहां आकर प्रभु का धन्यवाद करने लगी और उन सबों से जो यरूशलेम के छुटकारे की बाट जोहते थे उस बालक के विषय में बात करने लगी। जब वे प्रभु की व्यवस्था के अनुसार सब कुछ पूरा कर चुके तो गलील में अपने नगर नासरत को फिर चले गए। और बालक बढ़ता गया और बलवंत होता गया और बुद्धि से परिपूर्ण होता गया और परमेश्वर का अनुग्रह उस पे था। उसके माता पिता प्रति वर्ष फसह के पर्व में यरूशलेम जाया करते थे। जब यीशु 12 वर्ष का हुआ तो वे पर्व की रीति के अनुसार यरूशलेम को गए। जब वे उन दिनों को पूरा करके लौटने लगे तो बालक यीशु यरूशलेम में रह गया और उसके पिता माता नहीं जानते थे। वे यह समझकर कि वह अन्य यात्रियों के साथ होगा, एक दिन का पड़ाव निकल गए और उसे अपने कुटुंबियों और जान पहचानने वालों में ढूंढने लगे। पर जब नहीं मिला तो ढूंढते ढूंढते पर में यरूशलेम को फिर लौट गए। और 3 दिन के बाद उन्होंने उसे मंदिर में उपदेशकों के बीच बैठे देखा। उनकी सुनते ही और उनसे प्रश्न करते हुए पाया। जितने उसके सुन रहे थे वे सब उसकी समझ और उसके उत्तरों से चकित थे। तब वे उसे देखकर चकित और उसकी माता ने उससे कहा, हे पुत्र, तूने हमसे ऐसा व्यवहार क्यों किया? देख, तेरा पिता और मैं घूरते हुए तुझे ढूंढते थे। उसने उससे कहा, तुम मुझे क्यों ढूंढते हो? क्या नहीं जानते कि मुझे अपने पिता के भवन में होना आवश्यक है? परंतु जो बात उसने उनसे कही उन्होंने उसे नहीं समझा। तब वह उनके साथ गया और नासरत में आया और उनके वंश में रहा। और उसकी माता ने ये सब बातें अपने मन में रही। और यीशु बुद्धि और डील डोल में और परमेश्वर और मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ता गया।
तिबिरियस कैसर के राज्य के 15वें वर्ष में जब पुन्तियुस पिलातुस यहूदियों का हकीम था और गलील में हेरोदस इतुरिया और शिरकुनितिस में उसका भाई फिलिप्पुस और अबिलेन और लियानियस चौथाई के राजा थे, और जब हन्ना और केफा महायाजक थे। उस समय परमेश्वर का वचन जंगल में जकरिया के पुत्र यूहन्ना के पास पहुंचा। वह यरदन के आसपास के सारे प्रदेश में जाकर पापों की क्षमा के लिए मन फिराव के बपतिस्मे का प्रचार करने लगा, जैसा यशाया भविष्यद्वक्ता के कहे हुए वचनों की पुस्तक में लिखा है। जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी बनाओ। हर एक घाटी भर दी जाएगी और हर एक पहाड़ और टीला नीचा किया जाएगा, और जो टेढ़ा है सीधा और जो ऊंचा है नीचा वह चौरस मार्ग बनेगा, और हर एक प्राणी परमेश्वर के उद्धार को देखेगा। जो भीड़ की भीड़ उससे बपतिस्मा लेने के लिए निकल आती थी, उनसे वह कहता था, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो, अतः मन फिराओ कि योग्य फल लाओ, और अपने अपने मन में यह न सोचो कि हमारा पिता अब्राहम है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि परमेश्वर इन पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ों पर धरा है, इसलिए जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में झोंका जाता है। तब लोगों ने उससे पूछा, तो हम क्या करें? उसने उन्हें उत्तर दिया, जिसके पास 2 कुर्ते हैं वह जिसके पास नहीं है बांट ले, और जिसके पास भोजन हो वह भी ऐसा ही करे। महसूल लेने वाले भी बपतिस्मा लेने आए और उससे पूछा, हे गुरु, हम क्या करें? उसने उनसे कहा, जो तुम्हारे लिए ठहराया गया है उससे अधिक ना लेना। सिपाहियों ने भी उससे यह पूछा कि हम क्या करें? उसने उनसे कहा, किसी पर उपद्रव ना करना और न झूठा दोष लगाना, और अपने वेतन पर संतोष करना। इन्हीं वचनों के द्वारा परमेश्वर हमें बहुतायत की आशीष दे। आगे का अध्याय प्रियो हम कल देखेंगे। सभी मेरे प्रिय भाइयों बहनों को जय मसीह की जय मसीह।